तो प्रियांश ने कहा था कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप जेआरएफ करके इंटरव्यू दोगे। यू सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। जस्ट बिफोर 1 month of the exam, I ordered for your materials and that helped me। तो नोट्स आपने कितनी बार रिवाइज किए होंगे? मुझे एक बार भी क्वेश्चन जाकर देखना नहीं पड़ा। मैं बस वही पढ़ी और मुझे वही आ गया एग्जाम में। जो ऑफलाइन बैच की क्लास आपको ऑनलाइन में मिल रही थी। The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो सुकन्या, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। सुकन्या, गुड यू हैव क्रैक्ड जेआरएफ। यस सर। आप कहाँ से हैं? सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड आई एम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज वेस्ट नियर बंगाल। कोलकाता। अच्छा, इट्स अ विलेज नियर कोलकाता। कितना डिस्टेंस है यस आपके यहाँ से कोलकाता? सर, ट्रेन में तो लगभग 2 2 आवर्स तो लगता ही है। कोलकाता से 2 घंटे दूर है आपका घर। हाँ। नाउ अभी प्रियांश ने मुझे बताया था कि आपसे जब बात हुई प्रियांश की, और प्रियांश मुझे हेल्प करता है सभी स्टूडेंट्स के साथ, टॉपर्स के साथ इंटरव्यू करने में। तो प्रियांश ने कहा था कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप जेआरएफ करके इंटरव्यू दोगे, और आज प्रॉमिस डे भी है, जो हम लोग वैलेंटाइन वीक्स वगैरह की बात करते हैं। तो प्रॉमिस डे के दिन प्रॉमिस वाली बातचीत हो रही है, प्रॉमिस वाला इंटरव्यू हो रहा है। हाउ डज इट फील? सर, इट फील्स ग्रेट। यू सर, यू सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मेरा पहला जो नेट एग्जाम था वो था 2023 का, जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट था। उस पे मैं तो क्वालिफाई किया था, पर मेरा जेआरएफ नहीं हुआ और बहुत मार्क्स की वजह से नहीं हुआ। तो फिर मैंने आपकी जो यूट्यूब लेक्चर्स है उसको देखा। तो फिर मैंने यहाँ पर कांटेक्ट कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक नई कोर्स चालू कर रहे हैं, दैट इज द गूगल ड्राइव कोर्स। सो आई अप्लाई फॉर इट एंड मुझे याद है कि जो गूगल ड्राइव कोर्स है इसकी जो फर्स्ट डे है तब से मैं यहाँ पर हूँ। और इसके बाद एक से एक अटेम्प्ट किया, पर जस्ट 6 क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ हर वक्त रह गया था। तो एक बार जून 2024 का जो अटेम्प्ट था वो बहुत अच्छा गया था, पर पेपर कैंसिल हो गया। तो फिर से जो अगस्त वाला एग्जाम था वहाँ पे मेरा प्रिपरेशन बहुत डाउन चला गया। तो फिर 2024 का जो दिसंबर अटेम्प्ट था वो भी नहीं हुआ और 2025 का जून में भी नहीं हुआ। और दिस टाइम सर, I was not sure whether I will get it or not, but just before 1 month of the exam, I ordered for your materials, and that helped me very much. I could not complete all your lectures because I used to teach at a school nearby, because I have to support financially myself. And for this reason, I have go through your materials, and that helped me a lot. uh, Especially I remember इस बार जो एग्जाम था उसमें बहुत सारा रीजन एंड असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था। और स्पेशली जो कल्चर स्टडीज से था तो बहुत हेल्प हुई उसमें। आपकी जो बुक थी कल्चर स्टडीज की, उसको पढ़ के तो बहुत हेल्प हुई सर। यू वांट टू से कि आप, चूंकि आप स्कूल में काम करते हैं और आप वर्किंग है तो ज़्यादा टाइम नहीं था, तो आपने नोट्स मटेरियल ऑर्डर किया, और आपको पेपर में यस। असर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन वहां से मिले। यस सर। बहुत सारे।
तो नोट्स आपने कितनी बार रिवाइज किए होंगे? and I revised it 2 or 3 times, and that helps me. तो आपने कल्चर स्टडी, थ्योरी और ये वाली बुक्स ज्यादा रिवाइज की होंगी। हाँ हाँ सर, और जो इंडियन इंग्लिश वाला था वो भी। तो एंड हाउ वाज द क्वालिटी, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द नोट्स, लाइक नाउ यू आर अ जेआरएफ? सर मैंने जब वो जो नोट्स थे उसमें उसको पढ़ रही थी, तो मुझे एक बात तो पता चला कि ये जो नोट्स हैं वो सारी की सारी जो पीवाई क्यूज है उस पे ही बेस्ड है। तो अ, मुझे एक बार भी क्वेश्चन जाकर देखना नहीं पड़ा, मैं बस वही पढ़ी और मुझे वही आ गया एग्जाम में। जी। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, क्लासेस में सबसे अच्छा क्या लगा? जो ऑफलाइन बैच की क्लास आपको ऑनलाइन में मिल रही थी, कैसा लगा? सर क्लासेस में जो बहुत इंटरेस्टिंग की एक बात है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जो कॉलेज में पढ़ती थी, तो जो हमारा टीचर्स थे वो ऑलवेज यूज टू फील लाइक इंग्लिश लिटरेचर एक बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें तो ज्यादा थ्योरी है, इसमें इंटरेस्टिंग वाला चीज और एंटरटेनिंग वाला चीज बहुत कम है। पर जब मैं आपकी जो गूगल ड्राइव कोर्स है वहां पर पढ़ती थी, जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। मैं बहुत एंटरटेन हो रही थी, जो आपकी जोक्स था, जो आपकी एनेक्डोट्स था, वो बहुत हेल्प किया मुझे चीजें रिमेम्बर करने में। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। मतलब लिटरेचर आपको और इंटरेस्टिंग लगा, बोरिंग नहीं लगा? यस सर, और एक बात मैं जरूर जरूर बताना चाहूंगी कि जो आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उसमें से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई। कि आप एक बात बोलते थे कि जो फेस योर फियर्स, फेस सर योर फियर। लगातार एक से बाद एक जो अटेम्प्ट हुआ था, और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो गिरता चला गया, गिरता चला गया। मेरा जो फैमिली है शायद वो भी एक टाइम पर मेरे मेरे पे बिलीव करना छोड़ भी दिया था। सर आपकी जो लाइंस थी, आप एक यूलिसिस जब पढ़ाते थे ना, यूलिसिस पोएम, you used to tell us the lines, and that helped me a lot. Your personality inspired me really, and I think this is a very good reason for my JRF. सुकन्या, आप इतनी दूर से, वेस्ट बंगाल से इतनी दूर से हो, सो आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे। व्हाई डिड यू चूज मी? सर पहले तो मैं एक और दो जो टीचर्स हैं उसके भी वीडियो देखी थी, पर सर इसके पहले मैं एनरोल्ड भी थी, पर कुछ हेल्प नहीं हुआ। आपने कहीं और भी ज्वाइन और किया था पहले? हाँ हाँ सर, एक्चुअली मेरा जो प्रिपरेशन जर्नी है वो 2021 से शुरू हुई, और बस मैं नोट इकट्ठा करता चला गया, करता चला गया। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो 2023 का दिसंबर था, हम्म। पर कुछ हुई नहीं। तो फिर मैंने आपकी लेक्चर्स देखी, और मुझे लगा कि आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल स्टडी करते हैं एक चीज के ऊपर, जो स्पेशली जो ब्रिटिश लिटरेचर का कोर्स है ना, ईच एंड एवरी राइटर, माइनर राइटर, मेजर राइटर, ऑल आर कवर्ड, एंड थ्योरी, एंड आप जो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, तो आप आप यूज टू टेल ईच एंड एवरी राइटर देयर थ्योरीज, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। तो मुझे लगा कि यहाँ से ही मेरा जेआरएफ होगा अगर होगी। और यहाँ से जेआरएफ हो गया आपका? हाँ सर। नाउ अ कॉमन क्वेश्चन आई आस्क एवरीवन, नॉर्मली कितने घंटे आपने पढ़ाई की होगी, कितने आवर्स? सर मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं रहता था, मेरा कुछ फिक्स शेड्यूल भी नहीं रहता था। जब मैंने शुरू किया 2024 में, तब मैं 5-6 घंटे पढ़ती थी। जो आपकी जो क्लासेस थी, पेपर वन की क्लासेस थी, तब आशु सर था और हम्म। अंकिता मैम था, तो उनकी लेक्चर्स में देखती थी। उससे ही जो होता होता था, पर 1 आवर लेती थी जो रिवीजन करने के लिए। पर जैसे जैसे टाइम गया, तो मेरा प्रिपरेशन डाउन हो गया, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलती थी। और मेरा ट्यूशन क्लासेस भी था, सो आई कैन नॉट ज्वाइन योर क्लासेस डेली। सो You were teaching in लगभग, schools, you were teaching in tuition, and you still try to watch यस classes. And you, this is the reason you ordered notes also, and now you are a JRF with all those hard things. कैसे किया? बहुत बहुत बड़ी चीज है।
सी दिस इज द रियलिटी ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट को फैमिली भी देखना है, अर्निंग भी देखना है, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है टफेस्ट एग्जाम में। तो अच्छा ये बताओ, इतने टफ कंडीशंस में आपने क्लास ज्वाइन किया, पैसा खर्च किया, आपने नोट्स खरीदा, पैसा खर्च किया, क्या अभी लगता है कि दैट वाज ऑल वर्थ या वेस्ट हो गया? यस सर। सर बहुत बहुत ज्यादा मैंने पाया, जो मैंने किया, जो मेरा हार्डवर्क थी, उससे भी ज्यादा मैंने शायद पा गया। ऐसा ही लग रहा है कि ये एक ब्लेसिंग है ऊपर वाला की। और इतने स्ट्रगल्स के बाद सीधा जेआरएफ निकला, तो व्हाट वाज योर इमीडिएट रिएक्शन जैसे रिजल्ट देखा? सर आई कुड नॉट बिलीव, आई कुड नॉट बिलीव। एंड आई थिंक फिर से दोबारा से एक बार चेक कर लेती हूँ। शायद नहीं हुआ। तो फिर भी मैंने देखा कि हाँ जेआरएफ तो हो गया। Sir, I cried a lot and thank God. And also, I send all my pronouns to you, sir. It is just because of you that I have done this thing. दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन द टफेस्ट एग्जाम वेयर एवरीबॉडी वाज इन पैनिक क्राइंग एंड सेइंग कि कहाँ से पेपर आए, कहाँ से पेपर आए। इन जनरल कैटेगरी यू हैव क्रैक्ड जेआरएफ। इट्स द बिगेस्ट थिंग, बहुत बड़ी चीज है सुकन्या, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपसे बहुत सारी चीजें सुनने को मिली, मैंने कुछ चीजें लिखी भी हैं, नोट भी की हैं। क्योंकि मैं एक इस तरह से एक डायरी बनाता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट से बातचीत हो रही है, उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं उसको सब लिखता हूँ, किसने कितने घंटे पढ़ाई की, किसको क्या प्रॉब्लम था, किसको क्या मोटिवेशन था। इट कनेक्ट्स अस, एंड लेट मी टेल यू द वे यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ। आपने अपना फैमिली फ्रंट भी संभाला है, जॉब फ्रंट भी संभाला है, आपने पढ़ाई कंटिन्यू की है, टफेस्ट सिचुएशन के बाद आपने गिव अप नहीं किया, यू केप्ट ऑन गोइंग ऑन। दिस इज द रीजन यू हैव क्रैक्ड इट, एंड आई एम श्योर। आप बता रहे हो कि कलकत्ता से 2 घंटे दूर आप रहते हो, तो मुझे लगता नहीं आपके आसपास कोई नेट जेआरएफ इंग्लिश में होगा। ऐसा है आसपास कोई नहीं है, नहीं है सर। आपके पूरे गांव में? नहीं सर, यहाँ पर तो इतनी दूर कोई पढ़ाई नहीं करती। मेरा जो नेबरहुड है, वहाँ पर लड़कियों का बिलो 18 और बिलो 20 मैरिज हो जाना ही एक नॉर्मल सी बात है। देन तो यू हैव यहाँ क्रैक्ड पर कोई। जेआरएफ। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, क्योंकि आप बोल रहे हो कि एक टाइम उनको भी डाउट हुआ कि नहीं होगा कुछ? सर एक्चुअली मेरा जो पापा है, वो एक रिटायर्ड पर्सन है। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की पोस्ट में जॉब करती थी, और 2021 में उनकी रिटायरमेंट हो गई। तो फिर वी फेस्ड सम फाइनेंशियल ट्रबल आल्सो समटाइम्स। तो फिर मैंने हर वक्त जो एग्जाम का फॉर्म है वो भरने गया, तो आई थिंक कि उनकी मन में कुछ चल रही थी कि इस बार होगा या नहीं होगा। अगर ना भी हुई तो फिर क्या होगा। सर वो था एक जो दुख भी समटाइम्स मुझे लगता था। मेरा सिस्टर है, वो भी एक एनटीए का एग्जाम देता है, जो नीट एग्जाम है। नीट। और हाँ, उनको भी अटेम्प्ट लग रहा है। अभी भी नहीं क्लियर हुई, शायद वो क्लियर हो जाएगा अभी। तो सर एक बहुत टफ सिचुएशन था, बहुत ही टफ सिचुएशन था। एक टाइम था जब नेट भी कैंसिल हो गया, नीट भी कैंसिल हो गई। तो हम्म। that time in my family, that was the toughest situation. Everybody questioned us, everybody questioned our preparation, everybody doubted us. That I could not express my feeling in words. तो uh, तो अब वो बहुत खुश है, अब वो बहुत खुश है। उन्हें लग रहा है कि शायद कुछ हो पाएगा अब फ्यूचर में, यू हैव जो प्रूव्ड वो इट। पहले सबसे नहीं अच्छी चीज सोचते है, थे। when you will go to the PhD you will not have to spend your own money, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, एंड आई विल मेक श्योर यू गेट इनटू पीएचडी। ये अब मेरा हेडेक है, मेरी जिम्मेदारी है टू गेट यू इन्वॉल्व इन पीएचडी। आप सिर्फ अपने टॉपिक चूज करो कि कौन कौन से टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, एंड सेंड मी अ लिस्ट कि आसपास कौन सा यूनिवर्सिटी है, आप कहाँ से करना चाहते हो, क्या आपको कंडीशन अलाउ करता है, दूर से पास से। लेट्स वर्क ऑन योर पीएचडी। एंड हाँ, आपकी सिस्टर नीट प्रिपेयर कर रही है, तो उसमें फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री ये सब आता है, तो दिस इज हाँ ऑल्सो हाँ हाँ। गिफ्ट टू यू। आप अपने सिस्टर का जो नंबर है, प्रियांश से बातचीत करके बोलना कि सर विनीत हाँ। सर के जो भाई हैं वो नीट के कोच हैं, माय ब्रदर टीचर्स फॉर नीट जेयर, नीट एंड साइंस थिंग्स। ओके सर। उसको ओके सर। फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिल जाएगा। आई विल टेल माय ब्रदर टू गाइड हर। थैंक यू सर, थैंक यू सर अ लॉट। And thank you so much. It's a pleasure talking to you. The people like, those who have struggled. मैंने यूलिसस में एक लाइन पढ़ाई थी, आई एम द पार्ट ऑफ एवरीथिंग आई हैव मेट। तो तुमने जिंदगी को जिया है, हर एक चीज को देखा है, समझा है, एंड विद दिस हम्बलनेस एंड कंसिस्टेंसी यू हैव क्रैक्ड जेआरएफ। इट विल इंस्पायर थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स।
कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी समस्या आए, कीप गोइंग एंड कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फादर, बिकॉज ही विल ऑल्सो बी प्राउड ऑफ यू। आप देखो, मेरी बेटी ने साबित किया है, एंड नाउ वी हैव टू गेट यस इनटू सर। पीएचडी। इट इज माई प्रॉमिस, आई विल बी देयर, आपका सर पीएचडी सिलेक्शन होगा। ठीक है, और कभी दिल्ली घूमने आओ तो हमारे घर जरूर आना, मिलने आना हम सबसे। सर 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 मैं दिल्ली जरूर जाऊंगी, और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वहां पर भी मैं जरूर जाऊंगी टू टच योर फीट, अरे मोस्ट वेलकम, जस्ट टच योर फीट। मोस्ट 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 वेलकम, आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन। जरूर आओ दिल्ली। ओके, ठीक है सर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।